नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि शुक्ला और आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इन वीडियोस की सीरीज में आज हम बात करेंगे आध्यात्म की। आध्यात्म एक ऐसा शब्द, एक ऐसा रहस्य जो जाना होकर भी अनजाना सा है। बात हम सभी करते हैं इसकी और ऐसे करते हैं जैसे बिल्कुल फेमिलियर हैं हम इससे, लेकिन वास्तव में जब इसकी बात आती है तो हम सभी के जवाब, इसको समझने का नजरिया सभी का अलग 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 होता है। ऐसा क्यों? क्यों है ये इतना रहस्यमयी सब? क्या है इसका मतलब? दोस्तों, ये सारा यूनिवर्स, ये सारे प्लैनेट्स, ये लाइफ, ये सब कुछ, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, ये सब कुछ बनाने वाला कोई ना कोई तो है। मैं कहता हूं एक मैजिक ही। बट वो मैजिक क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर क्या है? भगवान है। वो भगवान क्या है? अल्लाह है। वो अल्लाह क्या है? कैसे पहुंचे उस तक? कैसे जाने? कौन है वो गॉड? वो हमसे क्या चाहता है? उसने हमको क्यों बनाया है? क्या मतलब है इस छोटी सी लाइफ का? हम पैदा हुए, कुछ दिन जिएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएंगे, फिर नई लाइफ आएगी, फिर खेलेगी कूदेगी, फिर से खत्म हो जाएगी, फिर नई नई लाइफ आएगी। फिर ऐसे ये सब क्यों चल रहा है? क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सारे क्वेश्चंस। क्यों होता है ऐसा? क्यों होती लाइफ में सफरिंग्स? क्यों दुख आता है? क्यों हम हमेशा खुश नहीं रह सकते? क्यों? इतने सारे क्यों? सारे लोग अलग अलग क्यों हैं? सबके बोलने का तरीका अलग क्यों है? सबकी समझ क्यों अलग है? सारे जानवर अलग तरह से क्यों दिखते हैं? सभी एक दूसरे को मार के क्यों खा जाते हैं? सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट क्यों है? ये सब बनाने वाला कौन है? अगर है, इसको सब कुछ सही क्यों नहीं करता है? दुखों को खत्म क्यों नहीं करता है? सबको खुशियां क्यों नहीं देता है? इस दुनिया को बहुत अच्छा क्यों नहीं बना देता? बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब हमेशा से ढूंढने की इच्छा अंदर होती है, बट रोजमर्रा के कामों में काम करते रहते और भूल जाते हैं। अभी कुछ समय पहले ही हमने एक बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी, आपदा, जिसको हमने पेंडेमिक का नाम दिया, कोरोना, कोविड, से गुजरे हैं। हम सभी ने अपनों को भी खोया, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते रहे, न्यूज़ बुलेटिन्स में भी देखते रहे। कितनी जाने गई, कितने लोग मरे, बहुत दुख हुआ। लेकिन क्या आपने एक चीज इसमें एनालाइज की है दोस्तों? जब किसी या कुछ लोगों की मरने की खबर हम न्यूज पर सुनते हैं तो हमारे लिए वो एक न्यूज होती है। मरने की ही खबर है, वो हमारे लिए एक न्यूज है। वही खबर जब हमारे आसपास, घर के आसपास या जान पहचान में कहीं होती है तो हमें थोड़ा सा ज्यादा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पास आ गई है वो खबर। हम्म बल्कि वही मरने की खबर है, लेकिन उसका दायरा और हमारे करीब आ गया। जब वही हमारे किसी रिलेटिव में, दोस्त यार में कहीं और ज्यादा करीब होता है तो उसका एहसास हमें और अंदर तक होता है। और वो जब हमें किसी बहुत क्लोज रिलेटिव के साथ होता है तो वो हमें अंदर तक हिला देता है, सोचने को मजबूर कर देता है। कभी ध्यान दिया है जब हम किसी के क्रिमेशंस वगैरह में जाते हैं तो कैसी फीलिंग आती है एकदम से, कुछ देर के लिए? ये सब क्या है, बेकार है, सब कुछ बदल रहा है, कुछ नहीं है लाइफ में। कुछ देर के लिए हम बिल्कुल, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है और फिर वापस आके उसी नॉर्मल रूटीन लाइफ में हम इंगेज कर लेते हैं अपने आप को और सब कुछ भुला देते हैं। राइट? बट क्वेश्चन तो ये है, हमने किस पॉइंट पे सब कुछ भुला दिया? वापस आकर या वहां जाकर? सही क्या था? जीने का सही तरीका है क्या आखिर? इन्हीं सब क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं अपनी इस वीडियोस की सीरीज में और जानते हैं क्या है आध्यात्म का असली मतलब। दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आध्यात्म, आध्यात्म मतलब आत्म अध्ययन, जिसमें खुद का अध्ययन किया जाए, सेल्फ स्टडी। कैसे करते हैं? सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एनालिसिस, इसको बोलते हैं आध्यात्म। देखिए, अभी मैंने आपको सिर्फ आध्यात्म का, इसको बाइफरकेट करके सिर्फ इसका मीनिंग तोड़कर आपको बताया। जब भी ये वर्ड बना होगा ऐसा ही कुछ सोच के लिखा गया, लेकिन आज मेरे ये शब्द को तोड़कर बताने के बाद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। अभी तक आध्यात्म का मतलब क्या था?
मंदिर जाना, मस्जिद जाना, प्रेयर कर लेना, भजन गा लेना, पूजा कर लेना, म्यूजिक सुन लेना, भगवान के सॉन्ग सुन लेना, मंत्र सुन लेना, चर्च चले जाना, नमाज पढ़ लेना, ये सारी चीजें, अजान कर लेना, ये सारी चीजें आध्यात्म में आती थी। बट अचानक से ये क्या है, सेल्फ एनालिसिस, कुछ अलग है ना। आप देखिए, हम अक्सर क्या करते हैं, हम करते ये हैं, एक्चुअली हम नहीं करते, हमारे जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, जिसको दिमाग बोलते हैं, मन बोलते हैं, ये करता है, ये कोशिश करता है कि हम कम से कम जाने, ताकि ये हमें चलाता रहे। क्योंकि जैसे जैसे हम जानेंगे, इसका जो कंट्रोल हमारे ऊपर है वो ढीला होने लगेगा और ये मन हमारे कंट्रोल में आने लगेगा। अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर्स, चाहे महात्मा बुद्ध के द्वारा लिखा गया हो, चाहे महावीर के द्वारा हो, चाहे श्री कृष्ण के द्वारा हो, चाहे ईसा मसीह के द्वारा हो, चाहे मोहम्मद साहब के द्वारा हो, किसी का भी कुछ भी पढ़ेंगे, सभी में कुछ बातें कॉमन मिलेंगी। क्या? पॉजिटिव चीजों को फॉलो करना। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्यों पॉजिटिव चीजों को हमें फॉलो करना है? और उसमें आध्यात्म यानी अपने अध्ययन में क्या मदद मिलती है? तो बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन सभी को हम एक्सप्लोर करेंगे। क्या मतलब है ध्यान का, क्या मतलब है नमाज का, क्या मतलब है मेडिटेशन का, क्या मतलब है मंत्र जपने का, क्या मतलब है डेली आरती करने का, पूजा करने का, क्या क्या ये सारे क्वेश्चंस के सारे आंसर्स चाहिए, कैसे मिलेंगे? कैसे खुद को एनालाइज करें, क्या करना चाहिए हमको? ये सारी चीजों के बारे में जानने का जो तरीका है, उसको बोलते हैं आध्यात्म। अक्सर लोग एक गलती करते हैं, आध्यात्म को दुखों से बचने का तरीका समझकर आध्यात्म की तरफ जाते हैं कि लाइफ में दुख आया, हे भगवान, हे अल्लाह, बचा लो, देख लो, समझ लो। अरे भाई, क्या किससे क्या बचा लें? उन्होंने आपको लाइफ दे दी, खुद कुछ तो करोगे ना। मतलब सोच के देखो यार, जब सब कुछ उनको करना है तो वो फिर तुमको बनाएंगे क्यों? तो इसी तरह के कुछ अनसुलझे सवाल, अनसुलझे जवाब, कंफ्यूजन्स, इनको आने दो, क्रिएट होने दो। जब क्रिएट होंगी तो क्वेश्चंस अराइज होंगे, क्वेश्चंस अराइज होंगे तब हम इनको ढूंढने निकलेंगे और समझेंगे ये सारी चीजें क्या है। फिर देखते हैं हम कहां तक पहुंचते हैं। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, आध्यात्म के सिर्फ मतलब बता के आत्म अध्ययन, उस आत्म अध्ययन को थोड़ा सा हम और डिस्क्राइब कर देते हैं। आत्म अध्ययन के कई सारे तरीके बताए गए हैं, भगवान कृष्ण ने भी बताए हैं, शिव जी ने भी बताए हैं, गोरखनाथ जी भी ने बताया है, महात्मा बुद्ध जी ने भी बताया है, मोहम्मद साहब ने भी बताए हैं, और जीसस ने भी बताए हैं, महावीर स्वामी ने भी बताया, सभी ने बताए। अब उन तरीकों को हमने कितना समझा, मैटर ये करता है। कहीं ऐसा तो नहीं, जब हमें कहा जाता है सिर झुकाओ, नमाज के लिए झुको, या प्रार्थना के लिए झुको, या मंदिर में जाकर शीश नवाओ, साष्टांग करो, तो झुकने के बाद हम अपने अंदर और अकड़ लेके उठाते हैं और ज्यादा ईगो भर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें इन चीजों का मतलब ही नहीं पता, इस वजह से हम इन्हीं चीजों को हमने कुरीतियों का जरिया बना लिया, जो कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने की वजह बनने चाहिए थे हमारे अंदर, नेगेटिविटी पैदा करने की वजह बन गए। तो इन सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। मेरे साथ बने रहिए अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आप सभी का दिन, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो। थैंक यू।